मॉर्निंग। प्रयास अंग्रेजी कक्षा 4-5 की OCR फॉर्मेटिव असेसमेंट 9 इसको हल करेंगे। प्रश्न 1, टिक द सेंटेंस दैट इज करेक्ट। सही वाक्य पर करेक्ट कीजिए। सही वाक्य हो गया इज इट रेनिंग, यह बरसात, क्या यह बरसात हो रही है। यहाँ देखो राजू एंड रमेश, यहाँ देखो राजू रमेश दो सब्जेक्ट हो गए, इज नहीं आना चाहिए, यहाँ आर आना चाहिए, इसलिए गलत है। वेयर इज माई बैग, मेरा बैग कहाँ है, वेयर आ गया लेकिन यहाँ प्रश्नवाचक नहीं है, इसलिए गलत है। सविता इज गोइंग टू सर्कस, सविता सर्कस जा रही है, ये सिंपल सेंटेंस है, जबकि यहाँ पर प्रश्नवाचक लगा रखा है, इसलिए ये गलत है। प्रश्न 2, टिक द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन, सही पंक्चुएशन के साथ लिखें। हरीश गोज टू स्कूल एवरी डे, पीछे प्रश्नवाचक आ गया, इसलिए गलत है। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आ गया लेकिन यहाँ प्रश्नवाचक नहीं है, इसलिए गलत है। आई लाइक मैंगो जूस, मैं मैंगो जूस पसंद करता हूँ, ये सही है। तीसरा, एलिफेंट इज ए बिग एनिमल, हाथी एक बड़ा जानवर है। इट हैज़ ए ट्रंक, यह एक सूंड रखता है। तो देखो रीड दी सेंटेंस केयरफुली, इन वाक्यों को केयरफुली सावधानी से पढ़ो। एंड टिक द एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव माने विशेषण पर इन द ऑप्शन, 3 और 4 में जो विशेषण। तो बिग एनिमल, तो इसका मतलब ये विशेषण बिग हो गया। इस 4 में देखो द एंटिम हैज ए ब्लैक गोट, ये ब्लैक हो गया, ब्लैक गोट। रीड द पैसेज एंड द आंसर द क्वेश्चन 5 से 7, अर्थात इस पैसेज को पढ़ो। मोनू हैज़ 4 बैग्स, मोनू 4 थैले रखता है। 1 इज ब्लैक, एक काला है। 1 इज रेड, एक लाल है। 1 इज ब्लू, एक नीला है। एंड 1 इज ब्राउन इन कलर, और रंग में एक भूरा है। द रेड बैग हैज़ वाइट डॉट्स, लाल बैग पर वाइट डॉट है। अब इसको विच बैग हैज़ डॉट्स, तो कौन से पे हो गए, इसने पीछे पीछे कहा था राइट बैग हैज़ वाइट डॉट, तो कौन से उस पर डॉट है, रेड पर, ये हो गया। प्रश्न 6, हाउ मैनी बैग डज मोनू हैव, मोनू कौन से बैग को रखता है, अर्थात 4 बैग रखता है। 7, व्हाट इज कलर ऑफ द डॉट्स, डॉट्स का रंग कैसा है, वाइट। 8, विच वर्ड कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो, कौन सा शब्द इस सेंटेंस को कंप्लीट करता है। देयर इज ए ह्यूज मैंगो ट्री, एक वहाँ बड़ा आम का पेड़ है। बिहाइंड अवर हाउस, हमारे घर के पीछे, तो ये हो गया। आई चॉइस द ऑप्शन दैट बेस्ट करेक्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, चूज द ऑप्शन, ऑप्शन चुनिए द बेस्ट करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस गिवन बिलो नीचे दिए गए। रात, ये क्या है, रानी पुट 4 ये एप्पल्स इन द बास्केट, उसने 4 सेब टोकरी में रखे। 10, चूज द करेक्ट वर्ड, सही शब्द चुनो टू द कंप्लीट सेंटेंस गिवन बिलो, नीचे दिए गए सेंटेंस के लिए। सीता केप्ट 6 बुक
इन हर बैग। सीता ने अर्थात 6 बुक्स अपने बैग में रखी। वर्कशीट 61 कॉम्पिटेंसी comprehends small texts. रीड द फॉलोइंग स्टोरी। इस स्टोरी को पढ़ो एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। नीचे दिए गए आंसरों प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रीना एंड राजेश लिव इन राजस्थान। रीना और राजेश राजस्थान में रहते हैं। देयर हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल एंड उनका घर बहुत सुंदर एंड और हैव ग्रीन ट्रीज और हरे पौधे रखता है। बर्ड्स लिव ऑन द ट्रीज पक्षी उस पेड़ पर रहते हैं। एंड सिंग सॉन्ग और गाना गाते हैं। दे लिव विद देयर मदर वे अपनी माता के साथ रहते हैं। एंड फादर माता पिता के साथ रहते हैं। रीना एंड राजेश हेल्प देयर मदर एंड फादर। रीना और राजेश वे उनके माता पिता की सहायता करते हैं। दे ड्रिंक मिल्क एवरी डे वे प्रतिदिन दूध पीते हैं। एंड प्ले विद देयर फ्रेंड्स और अपने मित्रों के साथ कहते हैं। ऑल ऑफ देम ईट फूड टुगेदर और सभी भोजन साथ साथ करते हैं। राजेश हेल्प हिज मदर टू ड्राई क्लॉथ्स राजेश अपने माता की कपड़े सुखाने में मदद करता है। ऑल ऑफ देम लव हैप्पीली लिव हैप्पीली सभी बड़े प्रसन्न रहते हैं। प्रश्न 1 वेयर डज रीना एंड राजेश लिव। रीना और राजेश कहाँ रहते हैं? रीना एंड राजेश लिव रीना एंड राजेश लिव रहते हैं। लिव इन राजस्थान राजस्थान में रहते हैं। हु लिव ऑन द ट्री पेड़ पर कौन रहता है? तो द ये बर्ड्स हु की जगह बर्ड्स लिव ऑन द ट्रीज अर्थात बर्ड्स लिव ऑन द ट्रीज। प्रश्न 3 हाउ मेनी मेंबर्स कितने मेंबर आर देयर इन द रीनाज फैमिली। रीना के परिवार में कितने सदस्य हैं? देयर आर 4 मेंबर्स वहाँ 4 मेंबर हैं इन रीनाज फैमिली रीना की फैमिली में। चौथा राजेश हेल्प हिज मदर इन डूइंग हाउस होल्ड वर्क। राजेश अपने माँ की घर के कामों में सहायता करता है। हाउ डू यू हेल्प एट योर होम तुम तुम्हारे घर पर क्या सहायता करते हो? राइट टू वर्क्स 2 काम लिखो दैट यू हेल्प योर पेरेंट्स सिलिंग्स अपने भाई बहनों या माता पिता की सहायता करते हैं। पहला हो गया आई हेल्प माई फादर इन फार्म अर्थात मैं आई हेल्प माई फादर मैं मेरे पिता की सहायता करता हूँ इन फार्म खेत में। दूसरा होगा आई हेल्प माई यंगर ब्रदर मैं अपने छोटे भाई की मदद करता हूँ इन हिज स्टडी उनकी अपनी पढ़ाई में। वर्कशीट 62 कॉम्पिटेंसी दक्षता राइट से फ्यू वर्ड्स कुछ शब्द लिखो। फ्रेज अबाउट ए पिक्चर जैसे कि एक पिक्चर तस्वीर बन जाए। राइट व्हाट इज हैपनिंग इन ईच पिक्चर टू कंप्लीट द स्टोरी अर्थात इसको कंप्लीट करने में स्टोरी में क्या पिक्चर घटित होती है। देखो ये क्या कर रहा है। द डॉग इज बीटिंग द डॉग विद ए स्टिक अर्थात वह एक स्टिक से कुत्ते को पीट रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? द डॉग इज बार्क्ड एंड फॉलोड द बॉय डॉग उस पर भौंकता है और उसका फॉलोड पीछा करता है। द बॉय इज रनिंग अहेड और लड़का तुरंत भाग देता है। द डॉग इज रनिंग बिहाइंड हिम और वो कुत्ता उनके पीछे दौड़ रहा है। यहाँ देखो द बॉय फेल डाउन लड़का गिर जाता है। एंड स्टार्ट टू क्राइंग और रोने लगता है। राइट द स्टोरी टुगेदर इन ए बॉक्स बिलो
अर्थात एक कहानी लिखो, टुगेदर बॉक्स बोलो नीचे बॉक्स में। द बॉय इज बीटिंग द डॉग विद ए स्टिक। लड़का एक लकड़ी से कुत्ते को पीट रहा था। द डॉग बार्कड, कुत्ता भौंका। एंड फॉलोड द बॉय, और उस लड़के का पीछा किया। द बॉय इज रनिंग अहेड द डॉग, अर्थात द बॉय इज रनिंग, बॉय भाग रहा था, एट द डॉग, डॉग के आगे। द डॉग इज रनिंग बिहाइंड हिम, और कुत्ता उसके पीछे भाग रहा था। द बॉय फेल डाउन, लड़का गिर जाता है। एंड स्टार्ट टू क्राई, और रोने लगता है। वर्कशीट 63 कंप्लीट यूजिंग पंक्चुएशन मार्क्स, अर्थात पंक्चुएशन मार्क्स का उपयोग करो। फुल स्टॉप, कोमा, क्वेश्चन मार्क्स एप्रोप्रिएटली, उपयुक्त, अर्थात उपयुक्त फुल स्टॉप, कोमा और क्वेश्चन मार्क का। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग कैपिटल लेटर। रीराइट द सेंटेंस, सेंटेंस को वापस लिखो, कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप और कोमा एंड क्वेश्चन मार्क इनको लगाते हुए। जैसे इसमें देख लो, ही इज, ही को देखो, ये ही इज कैपिटल हो गया, ही इज जंपिंग, और ये फुल स्टॉप हो गया। अब अगले में देखो, दूसरा बिट्टू इज क्राइंग, तो बिट्टू का बी कैपिटल हो गया, बिट्टू इज क्राइंग, और यहाँ फुल स्टॉप लग गया। तीसरा देयर का टी कैपिटल हो गया, देयर आर बुक्स, पेंसिल, बुक्स के बाद में ये कोमा लग गया, पेंसिल एंड पेन इन माई बैग, और बैग के बाद यहाँ फुल स्टॉप लग गया। 4 आई एम रीडिंग ए स्टोरी, तो आई कैपिटल हो गया, एम रीडिंग ए स्टोरी, फुल स्टॉप हो गया। 5 है हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हो, एच कैपिटल हो गया, हाउ ओल्ड आर यू, और प्रश्नवाचक लग गया। 6 शालिनी इज ए ब्रेव गर्ल, शालिनी का एस कैपिटल हो गया, इज ए ब्रेव गर्ल, फुल स्टॉप, अर्थात पहला पहला अक्षर कैपिटल होता है, नाम हो चाहे कुछ भी हो। जैसे इसमें देख लो, इसमें देख लो, इसमें देख लो, और इसमें देख लो। यहाँ दी ग्रास इज ग्रीन, फुल स्टॉप। वाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, प्रश्नवाचक, क्योंकि WH परिवार का आ गया। अवर स्कूल इज बिग, ओ कैपिटल हो गया, अवर स्कूल इज बिग, फुल स्टॉप। द इशिता, भाभी का इशिता, कोमा लगा दिया, और भाभी का दोनों ही आई और बी कैपिटल हो गए, नाम है। एंड प्रीति, प्रीति का PB कैपिटल हो गया, आर सिस्टर्स, आर सिस्टर्स, इस टाइप से। वर्कशीट 64 कॉम्पिटेंसी दक्षता, कैटेगरीज कॉन्टैक्टिक और वोकेबलरी। फाइंड आउट द ओड एंड आउट अंडरलाइंड वर्ड, ओड और आउट उनको शब्दों को ढूंढो। जैसे टाइगर, वुल्फ, रैबिट, ये हो गया रैन। टाइगर, वुल्फ और रैबिट ये जानवर हैं, जबकि रेन बरसात हो गई, इसलिए ये अलग हो गया। ये हो गया ओड वर्ड, अलग है, इनसे ग्रुप में मैच नहीं करा। ब्लैक माने काला, ब्राउन और बियर और ब्लू, ये रंग हो गए, बियर एक भालू हो गया। तीसरे में देखो, फिश मन मछली, बर्ड मन पक्षी, और चाइल्ड मन बच्चा, ये सब सजीव हो गए। स्टोन मन पत्थर, ये अलग हो गया। अभी इनको देखो, चौथे में स्विम माने तैरना, जंप माने कूदना, वाल्क माने घूमना, ये हो गया टेबल एक निर्जीव हो गया। 5 जनवरी, फरवरी और ये मार्च, ये संडे अलग हो गया, ये वीक का नाम। 6 पपाया माने पपीता, मैंगो माने आम, बनाना माने केला, डॉग माने कुत्ता, ये कुत्ता अलग हो गया, जबकि ये फल है। 7 रेड, येलो, ग्रीन, ये हो गए रंग, और स्वीट हो गई मिठाई, ये मिठाई अलग हो गई।
बैट माने बल्ला, बॉल माने गेंद और लूडो माने लूडो। ये खेल हो गए। ग्रास हो गया, अलग हो गया, वुडवर्ड हो गया। बेडरूम, किचन, बाथरूम, ये सोने का कमरा, खाना बनाने का, नहाने का। और ये हो गया लैपटॉप, अलग हो गया। एप्पल माने सेब, गवावा माने अमरूद और बनाना माने केला। पोटैटो माने आलू। ये हो गए बनाना, गवावा, एप्पल, ये फल हो गए। ये होगी सब्जी होगी। 11 टाइगर माने शेर, लोइन माने चीते, वोल्फ माने भेड़िया, ट्री माने पेड़। ये अलग हो गए। वर्कशीट 65। कंपिटेंसी दक्षता, रीड ए स्मॉल टेक्स्ट विद कंप्रीहेंशन। इनको पढ़ें, कंप्रीहेंशन को। रीड द पैसेज बिलो, नीचे दिए गए पैसेज को पढ़ें। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और इन प्रश्नों के उत्तर दें। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। एक कैब सेलर वाज क्रॉसिंग द जंगल, एक टोपी बेचने वाला जंगल को पार कर रहा था। ही वॉज टायर्ड, वह थक गया था। सो ही सैट अंडर ए ट्री, वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। ही फेल एस्लीप, वह सो गया। व्हेन ही वोक अप, जब वह जगा। ही सा दैट, उसने देखा कि द मंकी ऑफ द जंगल वर वियरिंग द कैप्स, जंगल के बंदरों ने उसकी टोपियां पहन रखी थी। ऑल हिज कैप्स वर गॉन, सारी टोपियां जा चुकी थी। द कैप सेलर शॉक हिज फर्स्ट ऑफ द मंकीज एंगर, अर्थात टोपी बेचने वाला बड़ा शौक हुआ, अर्थात बंदरों से नाराज भी हुआ। द मंकीज शॉक देयर फर्स्ट रेस्पॉन्स, अर्थात बंदरों को भी उनके फर्स्ट उससे रेस्पॉन्स से शॉक्ड हुआ। देन तब द कैप सेलर थ्रू ए स्टोन द मंकी, द टोपी बेचने वाले ने उन बंदरों पर एक पत्थर फेंका। इन द रीजन, इस रेस्पॉन्स, उस रेस्पॉन्स में मंकी थ्रू ए सम, मंकियों ने, बंदरों ने भी कुछ फेंका। मैंगो बैक, मैंगोज बैक एट द कैप्सेलर, अर्थात उन्होंने, मंकियों ने भी आम उस कैप्सेलर के ऊपर फेंके। द कैप्सेलर रियलाइज्ड, कैप्सेलर ने महसूस किया क्या, दैट की दे वर क्राइंग हिम, कॉपिंग हिम, वे उसकी कॉपी कर रहे हैं। द कैप्सेलर डिवाइज्ड ए ट्रिक, उसने एक चालाकी की। ही थ्रू हिज कैप ऑन द ग्राउंड, उसने अपनी टोपी जमीन पर फेंक दी। इन रेस्पॉन्स, इसके रेस्पॉन्स में द मंकी आल्सो थ्रू द कैप ऑन द ग्राउंड, बंदरों ने भी अपनी टोपी जमीन पर फेंक दी। द कैप सेलर कलेक्टेड ऑल द कैप्स, टोपी बेचने वाले ने सारी टोपियाँ कलेक्ट की। एंड वेंट बैक होम हैप्पीली, और घर प्रसन्नता से चला गया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वो स्टोल द कैप्स, किसने टोपियाँ चुराई, अर्थात मंकीज, की लगा दो, मंकीज स्टोल द कैप्स, स्टोल द कैप्स। अगला, चूज द करेक्ट वर्ड, सही शब्द चुनो। द डिस्क्राइबिंग द कैप्सेलर, कैप्सेलर के बारे में, वो कैसा था। फूल, हेल्पफुल, क्लेवर, हंग्री, क्लेवर था, चतुर था। 3 वाई डिड द कैप्सेलर थ्रो हिज कैप, कैप्सेलर ने अपनी टोपी क्यों फेंकी। बिकॉज, क्योंकि। इन रेस्पॉन्स, उसके रेस्पॉन्स में द मंकी विल थ्रू द कैप ऑन द ग्राउंड, बंदरों ने भी अपनी टोपी जमीन पर फेंक दी। द डिस्कस द फॉलोइंग वर्ड्स, इस पर फॉलोइंग वर्ड्स पर डिस्कस कीजिए, विचार विमर्श कीजिए। विद योर टीचर, अपने टीचर के साथ। एंड यूज देम इन अवर ओन सेंटेंस, और उनको अपने सेंटेंस में यूज करो।
जैसे फर्स्ट है, द कैब सेलर शॉक्ड हिज फर्स्ट टू मंकीज एंगर, पहली बार बंदरों पर नाराज हुआ। ट्रिक का, द कैब सेलर डिवीज्ड ए ट्रिक, उसने एक ट्रिक अपनाई। क्लेवर, मोहन इज ए क्लेवर बॉय, मोहन इज ए क्लेवर बॉय। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। लाइक केयर करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर लो जिससे कि जो भी चीज़ मैं आपको बनाऊं वो आपके पास अपने आप आ जाए। आप जिस भी क्लास में, चौथी में, पाँचवीं में, छठी में, आप उनको देखते रहिए वीडियो को, आप अपने आप में इम्प्रूव होते जाएंगे। थैंक यू।